हेलो माय डियर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ा अच्छा से जानना है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता क्या है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वो तो होना ही है। ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताओ कि अगर हमें सेकेंडरी कॉइल के अंदर में, सेकेंडरी कॉइल में अगर वोल्टेज को बढ़ाना हो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है, वोल्टेज आ रही है, अगर हमें बढ़ाना है किससे, तो प्राइमरी कॉइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एसी करंट के द्वारा जो वोल्टेज दिया गया है, एसी की जो वोल्टेज है उससे ज्यादा अगर हमें सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज देना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे ही हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये समझो कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होती है ना, जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होती है, जो म्यूचुअल इंडक्शन से आती है, ठीक है, जो इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्शन से जो ईएमएफ आती है सेकेंडरी कॉइल में, जिसे वीएस बोलते हैं, वो वीपी से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? वीएस इज ग्रेटर देन वीपी। कंडीशन है ये। तो वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसको हम स्टेप अप कहते हैं। जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया सेकेंडरी कॉइल में, वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया मतलब हमने स्टेप अप कर दिया, स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप कर दिया मतलब इस चीज को आप समझिएगा, उसी को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। किसके वोल्टेज को? तो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होती है वीएस, उसे हम बढ़ा देते हैं किससे? प्राइमरी कॉइल वाले वोल्टेज से। और ये एसी वोल्टेज है, बीबी इज द एसी वोल्टेज एंड दैट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। म्यूचुअल इंडक्शन से जो इंड्यूस्ड हुआ है दैट इज वीएस। तो क्या कंडीशन है उसके लिए? इसके लिए सीधी सी बात है, एनएस मस्ट बी ग्रेटर देन एनपी। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में, वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा? वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा। तो ये कहानी देखिए, अगर आपने इफ एंड ओनली इफ, अगर इफ एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, इट मींस वीएस इज ग्रेटर देन वीपी। सीधी सी बात है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये हुआ जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी कॉइल में, वो प्राइमरी से ज्यादा होगा। ठीक है, एक बात तो समझ में आई। चलिए, ये बात समझ में आई। अब यहां देखिए I2 इज द इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल एंड I1 इज द इंड्यूस्ड करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो ये जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल में आ रहा है, इसके वजह से I2 की वजह से आ रहा है। जो भी है हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो I2 की वजह जो भी कुछ भी है आ रहा है I1। तो यहां देखिए I2 I1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, I1 I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां VS VP के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर हमने ये क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा तो इसको भी आप समझिए भैया समझिए इस चीज को, कि वोल्टेज जो सोर्स है सेकेंडरी में, वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर ये क्वांटिटी हमने कांस्टेंट कर दिया तो। लेकिन अगर अगर आपने इस क्वांटिटी को ही कांस्टेंट कर रखा है, अगर आपने कांस्टेंट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, एक कांस्टेंट सोर्स रखा है, मतलब एसी का कांस्टेंट सोर्स रखा है, तो अगर इसको आपने कांस्टेंट रखा मतलब आपने क्या किया, अब वोल्टेज जो सेकेंडरी में इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो हम कहानी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? एनएस मस्ट बी ग्रेटर देन एनपी। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आप कुछ भी वैल्यू रखो इसका, कुछ भी वैल्यू रखो इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहे या ना रहे, वो क्या होगा? वीएस वीपी से ज्यादा ही होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इस तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब हमने इतना बता दिया, इसे ही हम स्टेप्ड अप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नाउ द ट्रांसफर इज स्टेप्ड अप, नाउ ट्रांसफार्मर इज स्टेप्ड अप। स्टेप्ड अप में क्या होगा? वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ती है, सेकेंडरी में बढ़ती है, ज्यादा होती है किससे? प्राइमरी से। चलिए ठीक है, अब देखिए I2 इज द करंट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। I2 जो है, तो I2 ग्रेटर देन NP से होगा, N1 से होगा या नहीं होगा, वो भी देखिए। NS is greater than NP, it means this quantity is less than 1, it means I2 is less than I1। जो सेकेंडरी कॉइल में करंट आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, अब वो प्राइमरी कॉइल से भी कम आएगा। देख लीजिए, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेप अप में वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल में होती है वो बढ़ाते हैं, तो करंट को क्या करते हैं? घटाते हैं। करंट घट जाती है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं। किसमें? सेकेंडरी में, सेकेंडरी में। ठीक है, स्टेप अप कहानी यही है। आई बात समझ में?
मतलब जो वोल्टेज है सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और करंट को घटाते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसी को दूसरे वे में कह सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में हम वोल्टेज को घटाते हैं, और घटाएंगे तो किससे, सेकेंडरी से, और प्राइमरी में जो करंट है उसको हम बढ़ाते हैं। बस यही चीज, एक ही चीज को दो तरह से हमने कहा। ठीक है, आप इसको स्टडी करेंगे तो एक ही चीज को दो तरह से मैं आपको कह रहा हूं। पावर, पावर की बात मैं कर रहा था, जो ट्रांसमिशन में पावर लग रहा है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन में पावर लग रहा है, तो अगर आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट को घटा देंगे। पावर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, दैट इज कांस्टेंट। एनर्जी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर इज नोन एज वी आई, और ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया, कॉन्सेक्वेंटली आपने करंट को घटा दिया। अगर आपने वोल्टेज को घटा दिया मतलब करंट को आपने बढ़ा दिया। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। चलिए, एक चीज तो आई बात समझ में, v इज इक्वल टू p इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्टेप अप में यही होता है। क्या होता है स्टेप अप में, यही होता है। कैसे होता है उसको समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 500। नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में है मान लीजिए 500। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू 100। कितना है भाई, 100। ठीक है, और वोल्टेज जो है, वोल्टेज वीपी जो प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं कितना, 200 वोल्टेज। क्या है, 200 वोल्ट है कितना, वीपी के अक्रॉस। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज जो भी है। अब आप बताइए, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको तो आपको बताना है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कितना होगा, वो बताइए। सारे के सारे वोल्टेज क्या है, यहाँ पर एसी है। ठीक है, तो Vs इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है ये, इस ट्रांसफार्मर याद रखिएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। एसी से एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। ट्रांसफार्मर इज ओनली यूज टू आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या करंट को घटाएगा, या नहीं तो क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा करंट को बढ़ाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वही यूज होता है। Vs इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला याद रख लीजिए, ns by np डिवाइडेड, ns by nt डिवाइडेड इनटू क्या, vp लिख दो, काम बन जाएगा। ns by np कितना है, एक बार में आंसर लिख देंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 200, तो कितना आएगा ये आएगा 1000 वोल्ट आ रहा है ये। ठीक है, कितना आ रहा है, 1000, तो 5 टाइम्स बढ़ रहा है भाई, सीधा सा लिख दोगे 5 टाइम्स। पहले ns by np निकाल लो। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को यूज करने के लिए आप सीधा समझो कि ns by np निकालो, वर्ड से बनाओ, मत सॉल्व करो, पेन का यूज मत करो, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है ना, ज्यादा समय आप पेन का यूज मत करो। अगर आप टैलेंटेड हो, काफी टैलेंटेड हो, जीनियस हो, या जल्दी एग्जाम में सॉल्व करना चाह रहे हो किसी क्वेश्चन को, तो मेरे समझ से इस क्वेश्चन को पेन से क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको सीधा डिवाइड करना था, 500 बाय 100, 5 टाइम्स इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। मेंटली कैलकुलेशन करो, फास्ट कैलकुलेशन करो, मेंटली कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये 1000 वोल्ट आ गया, कितना गुना, 5 गुना। ठीक है, ये हमारा था कहानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है उससे हम आपको समझाएंगे। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां होता है यूज, उसे समझिए थोड़ा सा। जितने सारे पावर स्टेशन हैं, जितने सारे पावर स्टेशन हैं, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, या नहीं तो थर्मल पावर प्लांट हो, है ना, हाइड्रो पावर, जो भी प्लांट है, उस प्लांट से क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट किया जाता है लंबे दूरी तक, हजारों किलोमीटर तक जो होती है ना, उसे हम हीट ट्रांसफर, सॉरी, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं भाई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं पावर स्टेशन से। ठीक है, अगर हम लोग पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक, ठीक है, एरिया सब स्टेशन तक, जो कंज्यूमर जहां पे रहते हैं, जिस कॉलोनी में लोग रहते हैं, वहां पर अगर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, या थर्मल पावर प्लांट से अगर हमें एनर्जी पहुंचानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचानी है, तो वो रास्ता काफी लंबा होता है। ठीक है, लंबे रास्ते में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें ट्रांसफर करना है, पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, स्टेप अप करते हैं।
स्टेप अप में क्या होता है कि हम एक्चुअली सेकेंडरी में क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और करंट को घटा देते हैं। करंट को घटाने से क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि जितने सारे वायर्स है ना, जितने सारे वायर्स हैं जो लगाए जाते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, लंबे लंबे वायर लगे रहते हैं, हजारों किलोमीटर के दूरियों तक जो है सो वायर लगे रहते हैं। एल्युमिनियम का वायर लगाया जाता है, कॉपर का वायर नहीं लगाया जाता क्योंकि कॉपर का महंगा आता है, गोल्ड का भी नहीं लगाया जाता, सिल्वर का भी नहीं लगाया जाता। एल्युमिनियम हल्का होता है और महंगा थोड़ा सा कॉपर से कम रहता है। वैसे कॉपर का लगाता तो अच्छा होता, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट दूर तक जाता, लॉस कम होता क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। उससे बढ़िया क्या होता, सिल्वर, सबसे बढ़िया क्या होता है, सिल्वर लगाओ और उसकी रेसिस्टेंस कम है लेकिन सिल्वर है ही नहीं नेचर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत बहुत कॉपर लगा देंगे। कॉपर नहीं है नेचर में ज्यादा तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा में है, एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में है तो एल्युमिनियम को ही लगा देते हैं, ठीक है। तो जो हीट आती है, जो हीट लॉस होगी वो वायर में, वो देखिए कितनी है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये हीट एनर्जी क्या है, ये हीट एनर्जी है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो हम लोग समझ रहे हैं, ये तो हीट, यहां देखिए कितने टाइम तक है तो उसको टाइम टी लगा देंगे, हीट एनर्जी आ गई, ठीक है। अगर हमने पावर की बात करें कि कितना पावर कंज्यूम करना होगा तो हीट बाय टाइम, है ना, तो हीट बाय टाइम में क्या करेंगे हम, वी आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर इंटू आर कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है कि करंट को हम कम कर देते हैं, लंबी दूरी है ना भाई, तो करंट को हमने कम कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, करंट को कम कर दिया, करंट को कम कर दिया। इससे ये आई स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी है ना कम होती है, तो पावर भी कंज्यूम क्या होता है, कम होता है। लंबे दूरी तक आपको आप क्या कर सकते हो, विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, यू कैन ट्रांसफर द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू अनदर एरिया सब स्टेशन, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह पावर को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस किए बिना आप भेज सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए कि रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई एरिया। अगर कोई वायर आपको दिया हुआ है तो रेसिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब एरिया क्रॉस सेक्शन में मैंने पहले समझो कि मैंने करंट को तो कम कर दिया, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में बढ़ा दिया प्राइमरी से, तो वोल्टेज अप हो गया, करंट कंसेक्वेंटली क्या होगा, कम हो गया, ठीक है, करंट कम हो गया। रेसिस्टेंस को भी हमें क्या करना है, कम करना है, क्या करेंगे उसके लिए, रेसिस्टेंस को भी हमें कम करना है तो क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को भी कम करने के लिए यहाँ पे देखो मोटे मोटे वायर यूज करेंगे। मोटे मोटे वायर ये लंबा है, याद रखिएगा लंबी दूरी तक जानी है, रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा ले जाएंगे ना उतना ही क्या होगा, एनर्जी खपत करने उतनी ज्यादा उसकी रेसिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, लेकिन एरिया को हम लेंथ के हिसाब से बढ़ा के रखेंगे, मतलब एरिया थोड़ा मोटे मोटे वायर्स लगाएंगे तो एनर्जी लॉस कम होगी, ठीक है, इसलिए थिक वायर का यूज किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। थिक वायर को ऐसे भी यूज करना चाहिए, एनर्जी लॉस कम होगी, ठीक है, एनर्जी लॉस क्या होगी, कम होगी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके।